हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारी एक्शन नंबर 5.2 है। इसमें हम समांतर श्रेणी का एक नया एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है, हमने केवल इसमें ये सीखा था समांतर श्रेणी क्या होती है। अब समांतर श्रेणी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप उसमें सीखेंगे इसमें एनवां पद कैसे आता है। ठीक है, एनवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी संख्या का एनवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी इस तरह से लिखते हैं, ए पी इस तरह लिखा जाता है। ए प्रथम पद ए और फिर दूसरा पद ए प्लस डी। डी कौन है? फिर डी है इसमें सारवंतर। ठीक है, डी सारवंतर है। और इसके बाद दूसरा पद लिखे हैं तो ए प्लस 2d। ठीक है, तीसरा पद, चौथा पद ए प्लस 3d। इस तरह से आगे हम लिखते जाते हैं, इस तरह से लिखते जाते हैं। हमारा लास्ट पद आता है ए प्लस एन डी। ठीक है ना, ये हमारे समांतर श्रेणी का रूप है। ये मैंने पहले तुम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ये बहुत ही पूरी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है, ऐसे समझो। प्रथम पद होता है हमारा ए। प्रथम पद क्या होता है? ए। अच्छा, सारवंतर डी डिफरेंस सारवंतर। ठीक है, अच्छा, ये एन है हमारा पदों की संख्या। पदों की संख्या हम डिनोट करते हैं एन को, एन। अच्छा, फिर ए एन क्या? देखो, अब बात आ रही है। जैसे मेरी ये श्रेणी चल रही है, मैं आपको बताऊं 2 है, 4 है, 6, 8 है, 10 है, ऐसे आगे बढ़ रही है। तो मुझे पता है दूसरा पद इसमें 4 है, तीसरा 6 और चौथा फिर 8 है, फिर पांचवा 10 है। ऐसे 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 कोई मुझसे ये पूछे, ये बताओ अब इसमें 51वां पद कौन सा होगा? 51वां पद कौन सा हो? तो 51 तक मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 51 तक लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, जगह भी बहुत। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, हम 51वां पद तुरंत बता दें एक ही लाइन में। ऐसी जुगाड़ है हमारे पास कि हम 51वां पद बड़ा, अगला वाला पद बहुत लंबा पद हम तुरंत बता दें। ठीक है, कैसे बताएंगे? उसके लिए हमारे पास है एनवां पद फॉर्मूला, एनवां पद। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला एनवां पद क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला होता है, अच्छे से याद कर लो। पूरी एक्सरसाइज जितने भी सवाल हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में 20 सवाल हैं, 20 सवाल इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, दूसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनवां पद होता है, ए एन से डिनोट करते हैं। ए प्रथम पद है, इसमें एन पदों की संख्या, डी सारवंतर। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है ना, समझ आ रहा है? और कुछ लिख के भी बता दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे पांचवा पद लिखना है, पांचवा पद कैसे लिखो? A5, एन के स्थान पर 5। देखो, एनवां पद पांचवा पद, तो ए एन की वजह 5, यहाँ पे लिखूंगा मैं ए प्लस 5 माइनस का 1d। ठीक है, तो अब आया हमारा 5 A5 इक्वल टू ए प्लस 4d। आ रही बात समझ में? अब मैं चलो और लिखे, अब 10वां पद लिख के दिखाता हूं। 10वां पद लिखेंगे तो A10 का अर्थ है 10वां पद है। A5 का मतलब है 5वां पद है। A4 का मतलब चौथा पद है। A8 का मतलब 8वां पद है। समझ आ रही बात? अच्छा, तो इसको मैं कैसे लूँ? A प्लस 10 माइनस 1d। यहाँ 10 में से गया 9, इसको क्या लिखूंगा मैं? A10 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 9d। ठीक है, और भी लिख दूं? वैसे मैं आपको यही बता दूं, देखो मैंने 5वां पद लिखा है तो 4d आ जाए, एक कम होके आता है। n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 एक कम होके आता है। मैंने 10वां पद लिखा है तो 9d आए, दो a प्लस 9d। तीसरा पद लिखूंगा तो a प्लस 2d आएगा। 7वां पद लिखूंगा तो a प्लस 6d आएगा। अरे बात समझ? 13वां पद लिखूंगा तो a प्लस 12d आएगा। ये मैं तुम्हें बेस तैयार करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा जाए और जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, समझ आ रही बात? हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। तो जो भी पद मुझे 51वां पद लिखना है, 51वां पद क्या होगा मेरा? A51 इक्वल टू ए प्लस 50d, मतलब 50d। मुझे 48वां पद लिखना है तो A48 लिखूंगा, यहाँ पे होगा हमारा a प्लस 47d, एक कम करके। ठीक है, आगे होगी मेरे ख्याल से बात समझ में। इसी कंसेप्ट पर आधारित पूरी एक्सरसाइज है। आज हम लगभग पूरी लगा लेंगे, 2-4 क्वेश्चन रह जाए देखते हैं, पूरी लगाएंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा उठाऊंगा बस इतना, ये लिखा रहेगा फॉर्मूला, ये टेबल होगी तब तक। पहला नंबर टेबल वाला है,
ये टेबल मैंने बना रखी है पहले से बोर्ड पर, ठीक है, बोर्ड पर बनी है। देखो इसमें रिक्त स्थान भरने हैं, ये रिक्त स्थान बने हुए हैं। इसमें 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इसमें देखो ए प्रथम पद की ये लाइन है, डी सार्वंतर की ये लाइन है, एन पदों की संख्या ये और एनवा पद पदों एनवा पद एन की कॉलम ये है। कभी किसी में ये खाली कहीं ये खाली, जो खाली वही ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या दिया है, देखो ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और एन का मान दिया है। ए बराबर भी दिया है 7 है ना, डी का मान भी दिया है 3 और एन का मान भी दिया है 8। हमें ए एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला लगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, सही। अच्छा एन का मान है कितना है 8, तो ए 8 का मतलब ए प्लस 8 माइनस 7 डी लिख देना चाहिए मुझे, पर फिर भी लिख दे रहा हूँ मैं 8 माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए का मान लगाओ, ए का मान 7 प्लस यहाँ पर 7 8 में देख के 7 और डी का मान 3, कितना हो गया 7 प्लस 7 दिए 21, 21 7 28। इसमें यहाँ पर 28 भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 28, ये 28 भर दिया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमें डी फाइंड करना है, डी का मान है, देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए का मान दिया -18 है ना, और डी हमें ज्ञात करना है, डी क्या करना है ज्ञात करना है, और एन का मान 10 है, 10वां है ना, और 10वां पद 0 है, ए एन का मान कितना है 0। देखो आपको पता है हमें हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ए एन का, ए एन का मान इधर 0 दिया है, इधर फॉर्मूला लगा लें। ए एन के अलावा हमें कुछ भी ज्ञात करना है, ए का मान, डी का मान, एन का मान, ए एन के अलावा कुछ भी ज्ञात करना है तो सीधे हाथ की ओर ए एन का मान लगाएंगे, उसके उल्टे हाथ की ओर उसका फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का ही, ठीक है। इसी तरह से इसको लगाएं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0। तो इधर हम जो भी वैल्यू हमें पता है उसको लगा लें, ए का मान -18 बहुत बढ़िया, प्लस एन का मान 10 माइनस का 1 और डी का मान ज्ञात करना, डी लिखा रहता इक्वल टू 0, माइनस का 18 उधर जाएगा प्लस का, और 10 में से गया 9 डी बराबर प्लस का 18, 9 का भाग कर दो, डी बराबर 18/9, 9 से भाग करो कितना आएगा 9 दूनी 18, 2 आ जाएगा। आ रही होगी बात समझ मेरे ख्याल से। ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा देखो हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में देखो पहले ए की जगह पे खाली स्थान है, यानी ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है। डी का मान दिया है, डी का मान है -3 है ना, और एन का मान दिया है, एन का मान 18 और ए एन का मान दिया है, ए एन का मान है -5, ए एन का मान -5। तो मैंने क्या बताया, ए एन का मान अगर दिया है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाएंगे, उधर -5 बना रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 5। बस लगाओ, ए का मान ज्ञात करना है, छोड़ो ए लिखा रहने दो, प्लस एन का मान लगाओ, एन का मान 18 माइनस का 1, डी का मान -3 इक्वल टू -5 है, सॉरी सही है -5। चलो देखो 18 में से 1 गया 17 बचा, ए प्लस 17 गुणा -3 इक्वल टू -5, 17 दिया 51, तो ए प्लस नहीं होगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस का 51 इक्वल टू -5, माइनस का 51 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर -5 प्लस का 51 में से 5 घटाओ, मेरे ख्याल से 46 बचा, 6 5 11 सही 46 बचा, ए का मान 46, यानी इसके स्थान पर ये उत्तर कितना आया था, डी का मान हम भूले गए, अभी ज्ञात किया था, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका हमें ध्यान नहीं रहा, इसका मान 46 आएगा, लेकिन 2 आया था, हाँ तो 2 लिखे, 2 आया था इसका, ठीक है। चलो आप देख लेना, अभी कराया था हमने। अब ये तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन, चौथा देखो इसमें ए का मान दिया है, ए का मान है -18.9 है ना, और डी का मान भी दिया 25, डी का मान 25, और इसमें एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना, ए एन का मान दिया है इसमें, ए एन का मान है -3.6। तो ए एन है ना, ए एन का इधर फॉर्मूला लगा लें, ठीक है, उधर तो वैल्यू दी, इधर फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस
n माइनस 1d इजकल टू माइनस के 3.6। ए का मान लगाओ, ए का मान हमारा माइनस 18.9 18.9 प्लस एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एन का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो एन का मान लगाएंगे नहीं हम। ठीक है, एन का मान ऐसे ही रखेंगे -1, डी का मान लगाएंगे और 25। सही है, इधर जो माइनस का 18.9 उधर जा चला जाए प्लस का हो जाएगा, और 25 का इसमें गुणा करूंगा, 25 का एन में करूंगा तो 25n, और 25 का एक में करूंगा तो 25 इजकल टू माइनस के 3.6 प्लस के 18.9। सही है, और ये 25 इधर रहेगा वो भी उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखो यहाँ बचा 25n इजकल टू 18.9 में से 3.6 घटाएंगे तो 9 में 6 जाएंगे 3 बचेंगे, पॉइंट बचेगा 8 में 6 3 गए 5 बचे, और यहाँ पे 1 बचा। क्या अच्छा 3.6 माइनस नहीं प्लस का है। हाँ तो ये प्लस का सही, चलो तो प्लस हो जाएंगे, फिर ये प्लस कर दो 3.6 और 18.9 प्लस कर लेंगे तो 9 6 15 कैरी 1 और क्या कहते हैं 8 3 11 और 12 कैरी 1। ठीक है 22.9, 18 3 21 9 6 15 सही है 22.9। ठीक है, उधर 25 और पहुँच जाएंगे। अब प्लस करो इन दोनों को, 25n बराबर 25 22 47.5। ठीक है, इस वाले 25 से डिवाइड कर देंगे तो n बराबर 47.5 बट्टी में 25 से भाग करो, 25 दूनी 50, 2 बार आगे निकल जाए 25 से कम 25, 22 बचे पॉइंट लगा लिए तो 25 निम्मा 225 1.9 n का मान आएगा यहाँ पे 1.9। मैं आपको बता दूं वैसे 1.9 में पद नहीं आएगा इसमें, क्योंकि पूरा भाग जाना चाहिए, है ना, कोई यूँ थोड़ा 3.5 में पद आएगा ऐसा नहीं, लेकिन इसमें आ गया है जी। ठीक है, आ गया है, लेकिन इसमें पूरे पद आएंगे 5वां 6वां 8वां 12वां, ऐसे नहीं 12.5 में पद आएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा। ये तो टेबल भरते समय इसमें आ गया है, और मेरे ख्याल से वैल्यू तो मैं मैथ में देख ले रहा हूँ, ये हमारे पास NCERT का मैथ है, इसमें माइनस का 18.9 और 2.5 सा लग रहा है मुझे इसमें, अब मैथ में साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ देख लेना आप। अगर 2.5 होगा 2.5 तो चेंज भी हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, फिर आगे हल हो जाएगा, है ना। जैसे इसमें पॉइंट होता है 2.5 होता है यहाँ पे 2.5 ऐसे करके, तो चेंज हो जाएगा आंसर, है ना, आंसर चेंज हो जाएगा तो शायद पूरा आ जाए। ये इसमें ऐसा हो गया, ये मुझे मेरे मैथ में साफ नहीं दिख रही संख्या, ये नंबर है वो हमारे पास मैथ है उसमें साफ नहीं दिख रही, तो आप देख लेना उसी हिसाब से कर लेना। ठीक है, करेंगे ऐसे ही पर, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन रह गया, हाँ देखो अब 5वां क्वेश्चन है। जैसे ये लिखा है इसमें a का मान 3.5, a का मान 3.5 और d का मान 0 है, इसमें d का मान 0 है और n का मान 105, तो an ज्ञात करना है। अब an ज्ञात ही करना है तो अब तो an का फॉर्मूला सीधे हाथ की ओर ही लगा लो, तो an बराबर क्या कहते हैं a प्लस n माइनस 1d ऐसे करके, तो हम वैल्यू लगाएंगे। an का मान 105, a 105 बराबर a का मान 3.5 प्लस यहाँ पे 105 और प्लस माइनस 1 गुणा 0, तो इतने में 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा 3.5। आंसर कितना आएगा 3.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे भरा जाएगा हमारा 3.5। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसी पर आधारित आगे भी ब्लैंक्स वाला ही क्वेश्चन है दूसरा। ठीक है, उसको मैं इसके बाद करते हैं, चलो। देखो अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये मैथ्स से ही मैं पढ़ूंगा और कराऊंगा। ठीक है, दूसरा नहीं, दूसरा क्वेश्चन है इधर, दूसरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। उसमें लिखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी पहला सवाल है AP बराबर
ए पी इजकल टू 10 7 4 कोमा का 30वां पद, 30वां पद बताना। इसमें ऑप्शन भी है तो मैं बता दूं कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। 30वां पद 10 7 4 30वां पद, ठीक है। इसका ये एपी दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, इसका मुझे 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पता है देखो प्रथम पद ए, प्रथम पद ए का मान कितना है 10 और डी सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 7 में से 10 घटाऊंगा तो माइनस का 3 और 30वां पद ज्ञात करना है, यानी एन का मान है 30। हमें ज्ञात करना है ए एन, क्या ज्ञात करना है ए एन, ए एन का मतलब ए 30वां पद, एन की वैल्यू 30 लगाकर, एन का मान कितना लगाया 30, 30वां पद लिखेंगे तो आपको मैंने कई बार डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूं मैं, ए प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी, सही है, ए प्लस 29 डी कैसे आया 30 माइनस 1 करके, ए का मान लगाओ डायरेक्ट 10 प्लस 29 गुणा माइनस का 3, ठीक है। तो 10 और माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 29 थी 87, 87 में 10 जाए माइनस के 77, तो इसका आंसर हमारा माइनस के 77 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें होगा हमारा सी, हाँ सही सी वाला ऑप्शन है इसमें, ठीक है। चलो इसी का सेकंड, ये दूसरे का फर्स्ट था और इसी का सेकंड, इसी का सेकंड है ए पी बराबर समांतर श्रेणी बराबर और माइनस का 3 माइनस का 1/2 और फिर 2 और आगे आगे 11वां पद का 11वां पद, ठीक है। इसका हमें 11वां पद ज्ञात करना है। समझो देखो, तो प्रथम पद तो हमें पता है ए बराबर माइनस का 3 है, डी का मान ज्ञात कर लेंगे, माइनस के 1/2 में से माइनस करके माइनस का 3 घटाना है, माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया क्यों घटा रहे हैं और माइनस का खुद है इसलिए लगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस के 3, तो 3 में से 1/2 घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, यानी 5/2 बचेगा, डी का मान 5/2 और एन का मान कितना 11, 11वां पद ज्ञात करना तो एन बराबर 11 हो गया। अच्छा 11वें पदों को लिखोगे क्या, 11 क्या लिखोगे ए प्लस 10 डी, ए प्लस 10 डी लिखोगे, एक कम कर देंगे फॉर्मूला लगाए तो ए प्लस एन माइनस 1, यानी 11 माइनस 1 10 डी बचा, 10 डी लगा दिया। तो लगाओ देखो ए का मान माइनस का 3 प्लस 10 गुणा 5/2, तो 2 से ही कट जाएगा 5 बार। अब बचा यहाँ पर माइनस का 3 5 25, 25 में से 3 गए 22 प्लस का 22, तो इसमें 22 आ गए। इसका ऑप्शन नंबर आपको मैच करना है, बी ऑप्शन है इसमें, ठीक है, सेकंड का बी है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, ये सेकंड के 2 पार्ट थे, सेकंड के दोनों पार्ट हो गए, अब थर्ड पे आ जाओ। चलो तीसरा देखो, तीसरा अच्छा खासा क्वेश्चन है, तीसरे का पहला देखो, पहला तीसरे का पहला है हमारा, देखो पहले इसने 2 लिखा है, 2 लिखा है और फिर खाली जगह है, खाली जगह के बाद 26 लिखा है। आपको पता है खाली जगह भरना, उसने कहा लिखा है ऊपर समांतर श्रेणी में है, तो इनको रिक्त स्थानों को भर के बताओ कितने पद होंगे, है ना, ठीक है ना। तो ये बीच में क्या आएगा वो भरना है। अब कैसे भराएंगे, देखो ये प्रथम पद है, द्वितीय पद पता नहीं, ये तीसरा पद है, यानी A1 तो हमें पता है, ए का मान तो पता है, ये पहला दूसरा तीसरा है। देखो यहाँ पर A1 आएगा, ये A2 आएगा, तो A3 आया कि नहीं आया, तो A3 का मान 26 है, A3 का मान कितना है 26, ठीक है। तो A3 को लिखेंगे क्या, वो इधर लिखेंगे A प्लस 2D, बताओ A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 होता है, n माइनस तो n की अब 3 लगाए, 3 माइनस 1 या 2D, A प्लस 2D, तो बस अब वैल्यू लगा, A का मान 2, यहाँ पर 2 लगा देंगे, प्लस 2D इजकल टू 26, तो 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2D इजकल टू 26 माइनस का 2, कितना बचा 24, 2 से भाग कर दो, D बराबर 24/2, 2 से भाग करो कितना आया 12, D का मान 12। अच्छा D का मान समझ रहे हो, प्रथम पद में 12 जोड़ेंगे तब दूसरा पद आएगा, और दूसरे पद में फिर 12 जोड़े तब तीसरा पद आएगा, तो इसका अर्थ हुआ क्या, इसमें 12 जोड़ देंगे तब आएगा दूसरा पद, तो 2 में 12 जोड़े कितने 14 आ जाए, और जोड़ के देखो तो 14 में 12 जोड़े 26 हो जाए, सार्वंतर आ जाना चाहिए, बाकी तो सब कुछ आ जाएगा, जोड़ते जाओ उसी में जोड़ते जाओ,
ठीक है, ये हमारा पहला था क्वेश्चन। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारा लिखा हुआ है जिसमें पहले से ब्लैंक्स है। पहले क्वेश्चन ये पहला ब्लैंक्स है, फिर लिखा है 13 और फिर ब्लैंक्स है और फिर लिखा है 3, फिर 3 लिखा है। देखो प्रथम पद हमें पता नहीं है, द्वितीय पद पता है, ये A1 है प्रथम पद, ये द्वितीय पद A2 है, ये तृतीय पद पता नहीं है, लेकिन चतुर्थ पद पता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो द्वितीय पद दूसरा पद है A2 बराबर 13, तो A2 को क्या लिखोगे आप? A प्लस 1D, 2 में से घटेगा 1 बचेगा, 1D इक्वल टू 13, एक समीकरण हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा A4 पता है, A4 का मान है 3, A4 को क्या लिखोगे आप? A प्लस 3D बराबर 3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड को मैं हल कर लूंगा, तब मुझे पता चलेगा A का मान और D का मान। विलोपन विधि से हल कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी समीकरण A में A प्लस D है, इसमें A प्लस 3D, तो A से A कट जाएगा। घटाने पर समीकरण 1 में से 2 घटाऊंगा तो ये कट जाएगा। समीकरण 1 से घटाने पर, घटाओ देखो, A प्लस D बराबर 13 है ना, 13, और यहाँ पर A प्लस 3D बराबर 3, काटो, है ना। देखो माइनस माइनस माइनस, तो A से A कट गया, A में से 3D आएगा तो माइनस के 2D बचेगा, और 10 में 3 जाएंगे तो 13 में 3 जाएंगे तो 10 बचेंगे। -2 का डिवाइड कर देंगे तो D बराबर 10 बट्टे -2, भाग करो, -5। सही है, D का मान आएगा। D का मान समीकरण किसी में रख दो, वहां से A का मान आ जाएगा। D का मान समीकरण में 1 में रख दे रहे हैं, यहीं रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में, ठीक, 1 क्या हमारा A प्लस D बराबर 13, D का मान लगाए -5, तो A माइनस के 5 बराबर 13, तो A बराबर 13 प्लस 5 यानी 18। प्रथम पद देखो 18 आ गया, और सारवंतर -5 यानी -5 घटाते हुए जाना है, तो प्रथम पद 18 है, तो पहले कॉलम में तो 18 भर जाएगा। 18 में से 5 कम करें 13, और 13 में से फिर 5 कम करें तो 8। ठीक है, और 8 में फिर 5 कम करती 2 भर गए सब, यानी 18 13 8 3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, इसमें इंक डाल दो, ठीक है। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का ही 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 3, तीसरे का 3 है हमारा। देखो 5 लिखा है पहले से, फिर खाली जगह है, और फिर खाली जगह है, और फिर लिखा है हमारा 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। ठीक है, देखो हमें प्रथम पद पता है, पहला वाला पता है, A का मान 5 है, दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, चौथा पता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी A4 है हमारा 9 सही 1/2। सही है। अच्छा, A4 तुम्हें पता है, तो A4 को क्या लिखेंगे? A प्लस 3D, क्या लिखेंगे इधर? A प्लस 3D बराबर, इसको सही कर लो, 9 2 18 19, 19/2, 19/2। A का मान हमें पता है, ऊपर देखो A का मान पता है, 5 लगाओ यहाँ पर, 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2। ये 5 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3D इक्वल टू 19/2 माइनस का 5 के नीचे 1 लगा के हल कर लो इसे। 3D इक्वल टू 2 लास आ गया, 19 से 19 माइनस 2 पर 10, कितने बचे? 9 बचे, 9/2, 3 से काट दो इसको, 9 को 3 तरह का 9, 3/2, D का मान 3/2। 3/2 का अर्थ समझते हो? 1.5। 3/2 का अर्थ क्या है? 1.5, 3/2। ठीक है, आपको पता है कि प्रथम पद तो है ये 5, इसमें 3/2 जोड़ते जाना है। 5 में 1.5 जोड़ूंगा 6.5 हो जाएंगे, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं जोड़ना पाओ तो ऐसे जोड़ देना, क्या कहते हैं, 5 प्लस 3/2, तो 2 पर 10, 10 3 13, 13/2। 13/2 सही बट्टे में लिखे, 2 छिक्का 12, 1/2, 6.5 ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर आ जाएगा
6.5 में फिर 1.5 जोड़ेंगे तो 7 8 हो जाएगा। इसके बाद 8 में फिर 1.5 जोड़ेंगे तो 9.5। ठीक है, तो हमारे ये कॉलम आपके ये भर जाएंगे। ठीक है, चलो आगे वाला देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा अब इसके बाद चौथा। हाँ, फोर्थ है -4 और ये फिर ब्लैंक्स है ना, फिर ब्लैंक्स है और फिर ब्लैंक्स है और कितने, एक और ब्लैंक्स है, अभी एक और ब्लैंक्स है, उसके बाद 6 लिखा है। ठीक है, -4 ब्लैंक्स 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 और 6 लिखा है। अब समझो गौर से, इसमें प्रथम पद ए का मान पता है हमें -4। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पता है A6 बराबर 6, छठवां। ठीक है, तो A6 क्या लिखोगे आप, A + 5D, A + 5D इक्वल टू 6। ए का मान लगा दें यहाँ से -4, तो -4 + 5D इक्वल टू 6। -4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5D इक्वल टू 6 + 4 कितने हो गए, 10। 5 का भाग कर दो, 5 का फिर डिवाइड करो, D बराबर 10/5 कितना बचा, 2। D का मान 2 आ गया, यानी 2 प्लस करना है तुम्हें। ठीक है, सार में 2 आ गए तो 2 जोड़ते जाना है। तो -4 में 2 जोड़े -2 होगा, -2 फिर 2 जोड़े तो 0 हो जाएगा, और 0 में फिर 2 जोड़े फिर तो कोई आसान है। तो यहाँ पर 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 6 आएगा। 6 लिखा है पहले से। हाँ ये माइनस, हाँ ये -2 आएगा, ये सही है, ये -2 आएगा। ठीक है, चलो ओके, समझ गया। ये देखो एक और क्वेश्चन रह गया इसमें, एक और रह गया, अभी तीसरे का एक और रह गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, तीसरे का पांचवा लिखा है। पहले एक ब्लैंक्स है अपने पास, फिर 38 है और फिर ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स फिर ब्लैंक्स और फिर ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद -22 लिखिए, 22 देखो सही लिखा है मैंने, पहले ब्लैंक्स है फिर 38 है फिर ब्लैंक्स ब्लैंक्स -22 सही है। चलो देखो गौर से, इसमें प्रथम पद नहीं पता हमें, इसमें दूसरा पद पता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पता है, दूसरा पता है। तो दूसरा लिखूंगा मैं A2 बराबर 38। A2 को क्या लिखोगे, A + D बराबर 38, एक समीकरण। अब देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां A6 बराबर -22। A6 को क्या लिखोगे, A + 5D बराबर 22। ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। समीकरण 1 2 को हल कर लेंगे विलोपन विधि से, तो घटाने पर कट जाएंगे, A से ही कट जाएगा, तो घटा दे रहा हूं बस मैं, समीकरण 1 से 2 को घटा दे रहा हूं। समीकरण 1 से 2 घटाने पर, घटाओ देखो, A + D बराबर 38, इसके नीचे A + 5D इक्वल टू 22। देखो घटाओ, माइनस, तो A से A कट गया, A में से 5D घटाएं तो -4D बचेगा। ठीक है, 38 में से 22 घटाएं तो 6, तो यहाँ बचा 1, प्लस का 16। अब 4 का डिवाइड कर दो, तो D बराबर 16 में मैं -4 से डिवाइड करूंगा तो ये प्लस माइनस के D का मान D बराबर -4, D का मान आ गया, किसी भी समीकरण में लगा दो, समीकरण में 1 में लगा दे रहा हूँ, D का मान समीकरण 1 में, 1 में देखो A हमारा A + D इक्वल टू 38। तो आपको D का मान क्या लगाना, -4, तो A -4 इक्वल टू 38, -4 उधर जाके प्लस का, तो A बराबर 38 + 4 यानी कितना, 8 4 12 42 आ गया। तो प्रथम पद तो 42 आ गया आपका यहाँ पर, और 42 में देखो -4 करेंगे, 42 में से -4 करें 38 आएगा, 38 फिर -4 करेंगे तो फिर फिर 34 आएगा, फिर -4 करोगे तो 30 आएगा, है ना। -22 तो दिया हुआ है। अच्छा माइनस का है, भूल हो गई इसमें।
ये माइनस का है, माइनस का है, माइनस का है, माइनस का है, माइनस, ये माइनस का, ये यहाँ पे, यहाँ तो लिखा है माइनस, यहाँ नहीं लिख पाया हमने, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो पूरा मामला चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 38 22 जोड़ना पड़ेगा फिर, तो प्लस हो गया ना, 8 2 10 3 2 5 6। अब 60 में 4 से भाग कराएंगे तो 15 आएगा, 15 चौका 60, -15। अब -15 ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, -15 रखना पड़ेगा, तो इधर -15 प्लस का 15 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 8 5 13, 3 4 5 मतलब 53। प्रथम पद हमारा 53 आ जाएगा। ठीक है, 53 लिख के अब हम -15 करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद हमारा 53 आ गया। 53 में से -15 करेंगे ऐसे तो 38 आ जाएगा। 38 में फिर 15 घटाओ, फिर 15 घटाओ 38 में, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 23। 23 में फिर 15 घटाओ, तो 15 घटाएंगे तो 5 और 3 8, 8 बचेगा। सही है ना, 8 में फिर 15 घटाओ तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, -7 में फिर 15 घटाओ, अब घटा के दिखा दे रहा हूँ। माइनस के 7 में माइनस के 15 ऐसे करना है, 7 5 12 माइनस का 22 हो जाएगा, यही लिखा है 22। सही है, अब ये ओके है, बिल्कुल सही है सवाल, वो पहले भूल हो गई थी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तीसरे वाले हो गए क्वेश्चन सारे, अब हम 4th क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4th में देखो हमें एपी पता है, एपी है दिया है हमें 3 8 13, 3 8 13 और 18 डॉट 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 कौन सा पद और 78 है। कौन सा पद, एन का मान पूछा है, कौन सा पद है वो 78 है। एन का मान पद पूछा है हमारा, एन का मान, ए का मान 3 है, ए बराबर कितना है 3। डी का मान ज्ञात करो, 8 में 3 घटाओ कितना बचा 5। एन पूछा उसने, एन का कौन सा पद है इसमें, लेकिन ए एन का मान पता है, ए एन का मान है 78, 70, कौन सा पद 78 है। तो यहाँ मान ले रहे, चलो माना एनवा पद क्या है 78, एनवा पद 78। अब ए एन का देखो मान है, उधर पता है 78, इधर फॉर्मूला लगा लेंगे, तो लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 78। ठीक है, तो लगाओ वैल्यू, ए का मान 3 प्लस एन का मान ज्ञात करना है हमें -1, डी का मान 5 इजकल टू 78। इधर माइनस का 3 है, प्लस का 3, उधर है माइनस का, हो जाएगा 5 का गुणा करेंगे, 5 का एन में 5 एन माइनस का, या फिर भाग दे देना, एक गुणा भी करते फिर घटाते हो, बना रहने दो, पहले घटाओ 3 घटाओ ऐसे करके, तो 75 बचेगा, और 5 का गुणा हो रहा है तो भाग लग जाएगा, यानी n - 1 बराबर, यहाँ बचे 75, यहाँ पे 5 से भाग, कितने बचे 15 पन्ना 75, 15 बार 15 माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, तो n बराबर 15 + 1 यानी n बराबर 16। सही है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th था। 16वां पद 78 होगा, और वैसे तुम जोड़ते घंटों जोड़ते तब 78 पता करते कि कौन सा हो। देखो कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आप बहुत कुछ इसमें सीख जाओगे इस वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। देखो 5वां क्वेश्चन, 5वें के 2 क्वेश्चन है। 5वें का पहला देखो, पहले 5वां क्वेश्चन कह ये रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी n का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में n का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, दोनों क्वेश्चन में। इसमें श्रेणी दी है हमें, एपी दिया है 7 13 19, 7 13 19 और डॉट 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 205, अरे 205। सही है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा इधर दिया है, तो दूसरा भी लिख दूँ। दूसरा हमारा 18 और 15 सही 1/2 और 13, फिर 13 और डॉट 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 माइनस का 47। इसमें दोनों सवालों में n का मान ज्ञात करना है। आपको पता है इसमें प्रथम पद कितना है 7, सारवंतर ज्ञात कर सकते हो, 13 में से 7 घटा के 6। अच्छा ये क्या है फिर 205 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब an का मान 205 है। an बराबर कितना है 205।
कौन सा पद 205 होगा, एन का मान पूछा है, कौन सा पद 205 होगा, तो ए एन का मान कितना होगा 205। लगाओ देखो, ए एन का फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 205। वैल्यू लगाओ, ए का मान 7 लगाया हमने, प्लस एन माइनस 1 डी का मान 6 लगाया, इजकल टू 205। पहले 7 को घटाएंगे, उसके बाद 6 से भाग कराएंगे, ठीक है। तो पहले एन माइनस 1 डी ऐसे लिखो 6 इजकल टू 205 में से 7 घटाओ, तो 5 चलेगा 2 चलेगा, यानी 198 बचे। तो एन माइनस 1 बराबर 198। 198 कितने से भाग, 6 से। 6 से गुणा हो रहा था, भाग कर दिया, 6 से भाग करो। एन माइनस 1 बराबर 6 × 18 6 × 18 33 बार। इधर माइनस का एक प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर 33 प्लस 1 यानी 34। एन का मान 34 आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो ए का मान हमें पता है 18 है, ए का मान 18 है, और डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये 15.5 लिखा है, 15 सही 1/2 कितना होता है, 15.5 में से 18 घटाएं। देखो 15 दूनी 30, 1 31, 31/2, 31/2 में से 18 घटाओगे लास्ट साल लेके, तो वैसे तुम्हें पता है 15.5 में से 18 घटाएं तो 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा, माइनस का 2.5 बचेगा। लगा लो, देखो 2 बच्चे यहाँ पे, यहाँ 31 माइनस 2 से करेंगे, 1 से करेंगे 2 बार, 18 दूनी 36, 36 में से 1 गया कितना बचे 5, माइनस का 5/2। डी का मान आ गया माइनस के 5/2। और ये 47 क्या कह रहा है, ये ए एन का मान, ए एन बराबर माइनस का 47 ऐसे करके। तो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में ए एन का क्या लगा लें फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू माइनस के 47। तो लगाओ, ए का मान 18 लगा लिया, प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी का मान माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 47। इधर प्लस का 18, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारा एन माइनस 1 गुणा माइनस के 5/2 इजकल टू माइनस 47 और माइनस के 18 है ना। माइनस 47 माइनस 18 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8 7 15 4 5 6 65, माइनस के 65। आपको पता है माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, माइनस के चिन्ह रखते हैं, ठीक है। तो 8 7 15 और 4 5 6 65। अब समझो इधर 5/2 से गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 5/2 से भाग, और भाग का मतलब होता है उल्टा, भिन्न उल्टी हो जाना। 5/2 का 2/5 हो जाएगा, यानी इधर n माइनस 1 है, उधर माइनस 65 में 2 माइनस के 2/5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 से इसको काटा है 13 बार, 13 पर 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 26। कैसे आया, 5 से मैं 65 को काटा है 13 बार, 13 पर 65, और 13 का फिर 2 में गुणा किया है, 13 दूनी 26, और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने लगाया नीचे, ठीक है। माइनस का एक उधर चला है, प्लस का हो जाता है, n बराबर 26 प्लस 1 यानी n बराबर 27। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें के दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 लिखा है मेरा, क्या एपी हमारे 11 8 5 8 5 2 है ना, का एक पद माइनस 150 है, और है तो क्यों है ये बताना है। सही, क्यों कारण भी बताना है, नहीं है तो कारण बताना पड़ेगा मेरे ख्याल से, है तो फिर काय कारण कुछ नहीं, तो नहीं है, नहीं आया उत्तर तो बताना पड़ेगा। देखो a बराबर 11, डी का मान देखो 8 में से 11 घटेगा, दूसरे पद में से पहला पद तो माइनस का 3 बचा। अब हमें जो 150 है, कौन सा पद 150 है, तो हम मान ले रहे हैं, माना nवां पद 150 है, माना nवां पद कितना है, ए एन बराबर माइनस का 150, तो इसमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस एन माइनस का 1 डी इजकल टू माइनस 150। लगाओ, a का मान 11 प्लस n ज्ञात करना है हमें, d का मान है माइनस का 3 इजकल टू माइनस का 150।
11 प्लस का है, उधर जाके माइनस करो। पहले तो n-1 और गुणा माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 150 और माइनस का 11, जोड़ो कितना हो गया, माइनस का 161, माइनस का 150 माइनस का 11 माइनस का 161, 3 का भाग करो अब, माइनस का 161 इक्वल टू माइनस का 3, जी कट गया, 3 से भाग करो, देखो भाग जाएगा, तो 5 15 1 3 तरफ का 9 नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है। यानी तुम्हें पता है कौन सा पद हमारा 150 होगा, तो 8वां हो सकता है, 10वां हो सकता है, 12वां हो सकता है, ऐसे थोड़ा ना 9.5वां पद होगा। इसमें देखो 5.5वां 5.3वां पद आ रहा है, इधर माइनस का प्लस का हो जाएगा 6.3 हो जाएगा, तो गलत है कि नहीं? तो अतः इसका आंसर होगा नहीं, ये 150 पद नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का मान पूर्णांक होना चाहिए, चूंकि n का मान, n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है, n पूर्णांक है तो उत्तर उसका पूर्णांक ही आना चाहिए, है ना, भिन्न थोड़ा ना आएगा। ठीक है, समझ आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 6 था। चलो क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखो क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। 7 लिखा है हमारा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? 31वां पद, 31वां पद ज्ञात करना है, यानी 31 ज्ञात करना है मुझे, 31 क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद क्या लिखूंगा? A11 बराबर 38 है। ठीक है, तो A11 लिख दो, मैं तभी पढ़ूंगा आगे सवाल। A11 कैसे लिखा जाएगा? A प्लस 10D बराबर 38, इसको मैं समीकरण 1 डालूं, फिर आगे पढ़ूंगा। और 16वां पद 73 है, 16वां पद मतलब A16 बराबर 73, तो A16 को क्या लिखोगे? A प्लस 15D बराबर 73। आप ऐसे मत समझना कि ये पेपर के लिए सही, हाँ बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसे ही पेपर में करना है तुम्हें। सब कुछ लिखा है मैंने, 31वां ज्ञात करना है, 11वां पद दिया है वो लिख लिया, 16वां पद दिया वो भी लिख लिया, सब कुछ है ना। मैं बस यहाँ पे हल नहीं लिखता हूँ, हल नहीं लिख पा रहा हूँ जल्दी में, हल लिख के आपको ऐसे ही करना है। अब देखो समीकरण 1 को 2 को हल कराएं तब AD का मान आएगा, और AD का मान यहाँ पे लगाएंगे इस वाले में, ज्ञात करना उसमें, तब हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो समीकरण 1 में से 2 घटा दे रहा हूँ, A से 1 कट जाए, आनंद से उत्तर आ जाएगा। समीकरण 1 से 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर घटाओ, देखो A प्लस 10D इजकल टू 38, और यहाँ लिखा है A प्लस 15D इजकल टू 73। ठीक है, देखो माइनस माइनस माइनस, तो A से ये हट गया, 10 में से 15D घटाएंगे तो माइनस का 5D बचेगा। इधर 38 में से 73 घटाएं, 13 में से 8 गए 5 बचे, यहाँ पे 3 35 बचा माइनस का, तो माइनस से माइनस हट गया, 5 का भाग कर दो, तो D बराबर 35/5, 5 का भाग करें 35 में कितना आएगा? 7। D का मान 7 आ गया, D का मान उठा के समीकरण 1 में लगा दो, D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, 1 हमारा A प्लस 10D बराबर 38। ठीक है, तो D का मान लगाओ 7, 10 गुणा 7 हो जाएगा, A प्लस 10 गुणा 7 इजकल टू 38, तो 10 गुणा 7 10 सत्ते 70, 70 बराबर 38, 70 उधर जाएगा, तो A प्लस 38 माइनस का 70, कितना बचा? माइनस के 10 में 8 के 2 और यहाँ पे 3 32, A का मान माइनस 32 आ गया, D का मान 7। अब हमें ज्ञात करना उसको लिख लो, ज्ञात करना में 31वां पद, 31वां पद मतलब A 31 बराबर क्या आएगा? A प्लस 30D, 31 का मतलब क्या है? A प्लस 30D, फॉर्मूला लगाए तो है ना। A का मान -32 और D का मान 7, दोनों वैल्यू लगाओ यहाँ पे। A का मान तो माइनस का 32 और प्लस 30 गुणा 7, करो गुणा, कितने हो गए? 7 3 के 210, 210 में से 32 घटाना है, तो पहले 30 घटाओ, पहले 10 घटाओ 200 बचे, फिर 20 घटाओ 180 बचे, 180 में से 2 घटाओ 178 बचे, 178। सही है ना?
ऐसे आंसर आ गया। हमारा 31वां पद होगा 178। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां। एनर्जी में करते रहो भाई, आनंद आ रहा है करने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कह रहा है एपी में 50 पद हैं। एपी में 50 यानी एन बराबर 50 है, एन बराबर 50। एपी में 50 पद हैं, पद मतलब एन, एन का मान 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब A3 बराबर 12। A3 को लिखते क्या, तुरंत लिखो, तुरंत छोड़ो मत, A प्लस टू डी बराबर 12 और एक समीकरण तुरंत डालो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दूसरा आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है अंतिम पद 106। अंतिम पद को क्या कहते हैं हम, an मतलब n का मान कितना है 50, तो 50वां पद 106। समझ गए इसका अर्थ? इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है। कैसे गूढ़ है कि इसने पहले कह दिया 50 पद हैं, फिर उसने अंतिम पद 106 दे दिया है, तो 50वां ही पद तो हो गया 106। तो A50 की वैल्यू लिखी जाएगी 106। A50 का अर्थ क्या हो गया, A प्लस 49D बराबर 106। ये दूसरा हो गया। समीकरण 1, 2 को हल करके हमें ज्ञात करना है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है मुझे, 29वां पद। यहाँ यही लिख दे रहा हूं, 29वां पद हमें क्या करना है, A29 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे आ पाएगा, इन दोनों समीकरणों को हल करके A और D के मान ज्ञात करो। उन A और D के मान इसमें लगाएंगे, इस वाले ज्ञात करना उसमें, तो हमारा A29 आ जाएगा। A29 का अर्थ है A प्लस 28D मतलब 28D। ठीक है, चलो लगाते हैं। समीकरण 1 से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर सही है, घटाओ। देखो A प्लस 2D इजकल टू 12 और A प्लस 49D बराबर 106। घटाओ, माइनस माइनस माइनस, A से ये हट गया, 2 में से 49 घटाएं तो माइनस के 47 बचेगा। 47D बराबर 106 में से 12 घटाओ, तो 106 में से पहले 6 ही घटा लो, तो 100 बचे। 100 में 6 घटाओ 94 बचे, माइनस के 94। तो माइनस से तो माइनस कट गया, 47 का भाग कर देंगे, तो D का मान 94/47। यहाँ 47 दूनी 94, D का मान 2 आ जाएगा। 47 दूनी 94, D का मान उठा के समीकरण 1 में लगा दो। D का मान समीकरण 1 में, 1 है हमारा समीकरण, A प्लस 2D बराबर 12। ठीक है, तो D का मान कितना, 2, 2 लगाओ। A प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12, 2 दूनी 4, A प्लस 4 बराबर 12, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, तो 12 माइनस 4, A का मान कितना आ गया 8। A का मान 8 आ गया और D का मान 2 आ गया। हमें ज्ञात करना, उसको लिखो, हमें ज्ञात करना 29वां पद। 29वां पद मतलब A29। A29 का अर्थ क्या है, A प्लस 28D, A प्लस 28D। A का मान वो लिखा है 8, D का मान 2, दोनों लगाओ उसमें। A का मान यहाँ पर 8 और प्लस 28 गुणा 2 करो गुणा इसमें, तो 8 प्लस 2 8 16, 2 2 4 1 5 56। 56 में 8 जोड़ा 8 से 14 64 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ बोर्ड पर वैसे ही करना है आपको भी। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। 9th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9th देखो, लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे 9वें पद क्रमशः इतने इतने हैं, तीसरे 9वें पद क्रमशः 4 और -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, शून्य बताना है। ठीक है, एपी के तीसरे पद, तीसरा पद लिखो पहले, तीसरा पद। तीसरा पद को क्या लिखें, A3। A3 है हमारा 4, तो A3 को वैसे क्या लिखोगे आप, A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 4, एक समीकरण। आगे पढ़ो, 9वां पद, 9वां पद, 9वें पद को क्या लिखो, A9। A9 बराबर 9वां पद हमारा -8, -8।
नौवां पद कैसे लिखो, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8, ये समीकरण दूसरा हो गया। हमें ज्ञात करना है तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा ये ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना nवां पद शून्य होगा, माना nवां पद an बराबर शून्य होगा, तो उसको बाद में करेंगे, लेकिन n का मान ज्ञात करना उसमें। लेकिन इससे हम पहले हल करके a और d के मान ज्ञात कर ले रहे हैं। समीकरण 1 2 को हल करके घटा के, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा के, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर घटाओ, देखो a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8, घटाओ, माइनस माइनस प्लस का 8, a से a कट गए, 2d 8d कितने हो गए 10d बराबर 8 4 कितने हो गए 12, है ना, सही है। एक बार और देख लो, ऐसे बटे में संख्या आ रही इसलिए, तीसरे और नौवें पद 4 माइनस 8, हाँ सही है, ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही सही। तो माइनस का 8 है, तो 8 में 2 घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 6, माइनस 6, अब 6 से बात कर दें, तभी तो मैं कह रहा था बटे में आने लगा, शायद कुछ इधर उधर हो गया। माइनस 6 से भाग करें, 6 दूनी 12, माइनस का 2 आ जाएगा। ये डी का मान आ गया, डी का मान उठा के समीकरण 1 में लगाओ, ठीक है, डी का मान ए जे समीकरण 1 में, ठीक है, एक हमारा a प्लस 2d बराबर 4, ठीक है, d का मान लगाओ, d का मान कितना माइनस के 2 लगाओ इसमें, a प्लस 2 गुणा माइनस का 2 बराबर 4, तो 2 दूनी 4, a माइनस के 4 बराबर 4, तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, 4 प्लस 4 कितने हो गए 8, a का मान 8 है। अब उसने पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान ले रहे हैं, माना nवां पद शून्य होगा, nवां पद an बराबर कितना होगा शून्य होगा, तो बस nवां पद है, इधर फॉर्मूला लगा लो, इधर फॉर्मूला रहेगा हमारा a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 0, ठीक है, a का मान 8 प्लस n का मान ज्ञात करना -1, d का मान है माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है। देखो d का मान यहाँ पर माइनस का 2 है और n का मान वहां से ज्ञात करना है, तो 8 प्लस का उधर जाके पहले माइनस का होगा, तो माइनस n माइनस 1 गुणा माइनस के 2 बराबर माइनस के 8, माइनस 2 का गुणा हो रहा है, भाग कर दो उधर, तो n माइनस 1 बराबर माइनस के 8 बट्टे माइनस के 2, 2 से भाग करो, 2 चौका 8, तो n माइनस 1 बराबर 4, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 4 प्लस 1 यानी 5, n का मान 5 आ जाएगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन, nवां पद शून्य होगा, कौन सा पद, मतलब 5वां पद शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10th लिखा है मेरा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात करो। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, देखो 17वां पद 10वें पद से 10वें पद से ये 7 ज्यादा है, 7 क्या है ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो तुम बराबर का निशान लगा रहे हो तो इसमें 7 जोड़ लो, सही है, बस इसको हल कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ए पी एक ही है तो ए और डी के मान बराबर रहेंगे। अब इसमें मैंने लिख नहीं पाया, माना एक प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है, ऐसे आप लिख लेना, ठीक है, ऊपर लिखना इसके ऊपर, माना ए पी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी तथा पदों की संख्या एन हो तब 17वां पद इक्वल टू 10 प्लस में पद इक्वल प्लस 7, 17वां पद क्या लिखा जाएगा ए प्लस 16d, सही है। 10वां पद क्या लिखा है ए प्लस 9d प्लस 7, सही है। तो देखो ए से तो कट ही गया, 9d 16d के पास आएगा, 16d माइनस का 9d बराबर 7, 16 में तो 9 गया 7, 7d बराबर 7, 7 का भाग कर दो, d बराबर 7 बट्टे 7, करो भाग कितना बार गया, एक बार, यही पूछा था, ये पूछा था सारवंतर ज्ञात करो इसका, सारवंतर कितना आ गया 1, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, मैं पूरे करा देता। इसमें 20 क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज में, और ये पहले वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। पहले में 7, 8, 5 क्वेश्चन, दूसरे में 5, 6 क्वेश्चन, फिर 5वें में 2 क्वेश्चन थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें। आगे अब इसके बाद 10 क्वेश्चन और रहेंगे सादा, बिल्कुल सादा है। आगे वाले लेक्चर में पूरे 10 कर लें, एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनको आप रिवाइज करें अच्छे से, अपने फेयर कॉपी नोटबुक बनाएं, ठीक है। चलो।